गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कौन कहता है जिन पे ढेर सारा पैसा है वह लोग हमेशा ही सुखी रहते हैं, या फिर उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं होता है। कई बार हम कहते हैं कि भाई पैसों से हर प्रॉब्लम का हल हो जाता है, लेकिन यह वीडियो के बाद आप भी जान लेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। होता तो वही है जो मालिक को मंजूर है। मालिक की मर्ज़ी के आगे कोई पैसा काम नहीं आता है। साथ संगत जी, उससे पहले आप लोगों से विनती करती हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और संगत के इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले जी। साथ संगत जी, यह घटना एक करोड़पति विदेशी सत्संगी परिवार की है जो कि विदेश में रहते थे। इन कपल के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। यह सत्संगी थे तो यह कभी मालिक से शिकायत भी नहीं करते थे। कहते थे होना तो वही है जो बाबा जी को मंजूर है, उनकी मर्जी के आगे आखिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। साथ संगत जी, इन लोगों की कोई संतान तो नहीं थी, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि जब हम बूढ़े होने लगेंगे तब अपना सब कुछ किसी अनाथ को दान करके या फिर किसी आश्रम में दान करके अपना डेरे में रहा करेंगे। वहीं पर रहकर मालिक की भजन बंदगी करेंगे और सेवा करके अपना अंतिम समय निकाल लेंगे। लेकिन होना तो वही था ना जो बाबा जी को मंजूर हो। यह सत्संगी बाबा जी के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे और इन लोगों की बाबा जी के साथ उठना बैठना भी था और बातचीत भी होती रहती थी। साथ संगत जी, इस बार ये जब डेरे आते हैं वहाँ पर 15 दिन के रहने का प्लान करके आते हैं। वहाँ पर रहते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा भी करते हैं। उन दिनों इनकी जब बाबा जी से मुलाकात होती है तो ये अपनी इच्छा जताते हैं। कहते हैं कि बाबा जी, हम सोच रहे हैं कि अपना सब कुछ दान करके डेरे आकर बस जाएं, अपना अंतिम समय मालिक के घर में ही पुकारें। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपको तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो वे कपल कहते हैं कि बाबा जी, हम कुछ समझे नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि हम डेरे आके रहें और हम यहाँ पर रहेंगे तो आप क्या हम लोगों को रखेंगे नहीं? तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको विदेश में किस चीज़ की कमी है? आपके पास तो सब कुछ है, फिर आप क्यों डेरे आकर बसना चाहते हो? तो वे बताते हैं, कहते हैं बाबा जी, आप तो जानी जान हो, आप जानते हो हमारी कोई संतान नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर रहकर करेंगे भी क्या? हमने यही सोचा है कि जो भी हमारे पास है वह किसी अनाथालय दान करके जब हम अगली बार आए तो डेरे में बस जाएंगे। तो बाबा जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, मालिक की जब मर्जी होगी वह आपको अपने आप बुला लेगा। अभी आप लोगों का डेरे में रहने का समय नहीं आया है और अभी आप वहीं पर रहकर अपने काम काज को करें और दुनियावी चीज़ों से थोड़ा दूर रहकर भजन बंदगी करें। तो वे दोनों कहते हैं कि बाबा जी, इतनी संपत्ति का हमें करना ही क्या है, या फिर जो अब हम काम करके करें भी क्या? अब हमने सारी उम्र इसमें गुजार तो ली है, अब बाकी का बचे खुचा समय हम डेरे में रहना चाहते हैं। आपको तो पता है कि हमारा डेरे में कितना मन लगता है। तो बाबा जी उन लोगों को दोबारा से समझाते हुए कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, मालिक आपको जल्द ही बुलाएंगे। तो साथ संगत जी, तब यह कपल अपने घर वापस चले जाते हैं। विदेश जाने के बाद ये फिर से अपने काम में लग जाते हैं, वही जो ये सब करा करते थे। ऐसे ही करते हुए कुछ समय बीत जाता है। 6 से 8 महीने बीतते हैं तो अचानक इनके जो बीवी के हस्बैंड थे, इनको हार्ट अटैक आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी खबर बाबा जी को भी सेवादारों के से पहुंच जाती है। जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है, सारे जो कि क्रियाएं थी वह पूरी हो जाती है, तो इन बीवी को उनके 1.5 महीने बाद एक ब्यास से चिट्ठी पहुंचती है, जिसमें बाबा जी ने
उस बीवी को अपना सामान लेकर डेरे में रहने के लिए कहा था। वह समझ जाती है कि बाबा जी अब उसे डेरे में रहने के लिए बुला रहे हैं, तो वह बाबा जी की चिट्ठी के बाद अपना सब कुछ पैक करके और जो भी उन लोगों पे था वह अनाथालय में दान करके डेरे में चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो बाबा जी से उसकी मुलाकात होती है, तो वे बताती हैं, कहती हैं, सद्गुरु जी आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति की शुरू से ही इच्छा थी कि हम दोनों अपने आखिर का समय डेरे में ही गुजारें, फिर आपने उनको ये अनुमति क्यों नहीं दी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, अब मालिक की मर्जी थी और उनका बुलावा था कि तुम अब इस समय डेरे में आके रहो, तो इसमें बताइए मैं क्या ही कर सकता हूँ। साथ संगत जी वह कहती हैं कि बाबा जी मैं आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे डेरे में बुलाया और यहाँ पर रहने की अनुमति दी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा यह डेरा सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। जो मालिक का ये घर है, जिसकी मर्जी चाहे वह यहाँ पर आके रह सकता है, लेकिन हमें कभी भी मालिक की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो मालिक की मर्जी है हमें उसी में ही राज़ी रहना चाहिए। साथ संगत जी उसके बाद वह बीवी डेरे में बस जाती हैं और डेरे में रहकर ही सेवा करती हैं, सत्संग सुनती है। हम लोग तो जानते ही हैं कि जो लोग और सेवादार डेरे में रहते हैं उनके रहने का इंतज़ाम वहाँ पर अलग से किया ही जाता है। तो साथ संगत जी जैसे कि आपने देखा, होता वही है जो मालिक को मंजूर हो। इतना पैसा होने पे भी इनकी कोई संतान नहीं थी, शायद बाबा जी को यही मंजूर हो। इसलिए अगर हम पे आज कुछ है या नहीं है तो कभी भी उस चीज़ के लिए उदास नहीं होना है। जो जितना भी आप लोगों पे है ना उसका शुक्राना अदा करना है। क्या पता जितना हम लोगों पे है उतना शायद किसी और पे हो ही ना, वो लोग हम पे जो है उस चीज़ की मांग सतगुरु से करते हों, लेकिन हम तो ये चीज़ कभी समझते ही नहीं हैं। हमेशा ज़्यादा की ही मांग करते हैं, ये नहीं सोचते हैं जो समय मालिक निकलवा दे वह ही बहुत अच्छा। बस हमेशा शिकायतों में लगे रहते हैं, कभी भी हम मालिक के हुक्म में रहकर पालना करते ही नहीं है। साथ संगत जी आशा है वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीख मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।